हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसे। एक एक पॉइंट नोट करना आप लोग। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखते हैं, पहला का है एसिड। एसिड जो होते हैं क्या होते हैं, इनकी खोज जो है स्वांते आर्हेनियस ने किया था। किस शब्द से? एसिड। एसिड जो होता है लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। जिसको खोजा किसने था? तो स्वांते आर्हेनियस। स्वांते आर्हेनियस ने से क्या किया था? इसको खोजा था सबसे पहले। कौन? स्वांते आर्हेनियस। स्वांते आर्हेनियस ने एसिड जो लैटिन भाषा का शब्द है इसकी खोज की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है खट्टा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? खट्टा होता है। तो मित्रों, अम्ल जो होते हैं कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे तुम्हारा नींबू हुआ, नींबू के अलावा केला है, सेब है, इसमें मैलिक अम्ल होता है, सिरका, इमली, ये सारे जो पदार्थ होते हैं यानी कि जिनमें भी खट्टा स्वाद होता है सभी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो एसिड के बारे में हम जानते हैं। एसिड जो होता है, एसिड, तो एसिड के भौतिक गुण कुछ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका पीएच मान जो होता है कितना होता है? 7 से कम होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीला लिटमस पेपर, ये तुमको दिख रहा होगा। ये क्या इसमें, ये बीकर में क्या रखा हुआ है? ये इसमें जो है रखा हुआ है तुम्हारा लिटमस पेपर, जो कि नीले कलर का है। देख रहे होगे जैसे इसमें डुबोया गया इसका कलर कैसा होगा? लाल हो गया। तो नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। ये जो क्षार होते हैं, क्षार जो होते हैं इनका पीएच मान जो होता है ये 7 से ज्यादा होता है, वो क्षार कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल जो होते हैं कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे? अम्ल। कौन सी हेडिंग लगाएंगे मित्रों? अम्ल। अम्ल जो होते हैं सबसे पहले तो यही लिखना है, इसकी खोज किसने किया है? तो स्वांते आर्हेनियस ने। स्वांते आर्हेनियस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, जो कि एसिड नाम से। और एसिड का अर्थ क्या होता है? एसिड का अर्थ होता है खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? तो इसका अर्थ एसिड का होता है खट्टा। और एसिड जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द होता है। अब अम्ल की परिभाषा है कि अम्ल क्या होते हैं, तो हम क्या बताएंगे? जैसे अम्ल पूछा जाए कि अम्ल की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों? अम्ल कहते हैं। तो वे सभी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। तो क्या मित्रों समझा हमने कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय विलयन में, यानी कि इनको जब जल में घोलेंगे तभी क्या देंगे? H+ आयन देते हैं। जैसे HCl, ये मित्रों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको जब जल में हम घोलेंगे तो इसमें से H+ और Cl- ये आयन निकलेगा। तो जो H+ आयन देते हैं जल में घोलने पर उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या होता है मित्रों? अम्ल होता है। तो वे सभी पदार्थ जिन्हें हम जलीय विलयन में घोलते हैं और H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। कुछ अम्लीय पदार्थ होते हैं मित्रों, जैसे इसमें तुम्हारा है
जैसे अम्लीय पदार्थ मित्रों, जैसे इसमें है नींबू होता है तुम्हारा, नींबू कैसा होता है? अम्लीय होता है। जैसे नींबू, संतरा, दूध, इमली, दही, रक्त, केला, टमाटर, ये मित्रों जो होते हैं सब कैसे होते हैं? अम्लीय पदार्थ हैं, जिनमें क्या होता है? अम्ल की मात्रा पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्लीय पदार्थ। जैसे तुम्हारा नींबू हुआ, खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल खट्टा होता है, दही लैक्टिक अम्ल ये भी क्या होता है? खट्टा होता है। तो वे सभी पदार्थ जिनमें क्या होता है? खट्टापन होता है, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या मित्रों कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। अब अम्ल जो होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। कैसे मित्रों? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल और दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल कहलाते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर पूरी तरह से आयनित हो जाएं या जल में घुल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या मित्रों? जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाएं? घुल जाएं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वे सभी पदार्थ, वे अम्ल जो जल में घोलने पर, जल में घोलने पर पूरी तरह आयनित हो जाएं, पूरी तरह आयनित या घुल जाएं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन होंगे? तो बच्चों इसमें प्रबल अम्ल जो होते हैं कौन से होते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूरी तरह से क्या हो जाएं? आयनित हो जाएं या घुल जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल इसमें कौन से होंगे? जैसे तुम्हारा HCl, HCl जो होता है प्रबल अम्ल होता है। HNO3 ये भी कैसा है? प्रबल अम्ल है। H2SO4 ये सब कैसे हैं दोस्तों? तो ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। इनके नाम क्या हैं? इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये वाला मित्रों कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। ये भी कैसा अम्ल है? प्रबल